देश से विदेश से भगत वहाँ आते हैं जो रोते रोते हंसते ही जाते हैं। आप अभी चलेंगे ढोला के तो जोड़ा सू जोर की जचाई मत अटका बरोड़ा तू। लाला की सहेली मेरी जब जब जाती है मैं रह जाती अकेली, मेरी छाती फाटी जाती है। जाएंगे हरि के द्वार बाहर आगे आएंगे और लारे लारे अंजलि के ढोके भी दे आएंगे। सजना इस प्रकार से वो घरवाड़ी और अपने पति से विनती करती है और उससे कहती है कि डोला भगवान मदन मोहन जी के यात्री कितने दूर दूर से आते हैं। सजना किस प्रकार से बताती है, कैसे बताती मेरे भैया? आरे कैसे भागे दूर दूर से आवे आवे मन मांगे तो फल पावे। कैसे भैया? आरे कैसे भागे दूर दूर से आवे आवे मन मांगे तो फल पावे। कैसे भैया? आरे देसी को प्रसाद चढ़ावे। कैसे भैया? फल पावे देसी को प्रसाद चढ़ावे और हर मंदिर आंगन में निर्भय हरि गुण गावे। अरे कोई खे मोह जिता दे केस, घर का मिट जाए सकल कलेश। कोई खे मिटे रोग बीमारी और मोह लागा मिले मलूक जार बाप मांगे कन्या कुंवारी। अरे नर नारी जोड़ा सुआवे लंबे पर ढोक लगावे, पर कछुए से हुआवे खप्पल और बेदर्शन का मुंडा से निर्भय चोरे जूता चप्पल। अब रंडुआ करे पुकार हरि पड़ुआ जी जो फेरा और कोई दुखिया नारी कहे नाथ मोह देवी जो छोरा। सजना वो घरवाली अपने पति को इस प्रकार से समझाती है तो उसका पति कहता है कि मदन मोहन जी जाने वाली मुझे ये बता, तू मदन मोहन जी तो चली जाना, लेकिन भगवान मदन मोहन जी का मंदिर करौली में कब और किसने बनवाया था? तो सजना वो घरवाली कहती है कि ये बात 1400 ईस्वी की है, जब करौली में राजा गोपाल का राज था और जयपुर में सवाई जयसिंह का राज था। तो एक दिन भगवान मदन मोहन जी करौली के राजा गोपाल को सपने में दर्शन देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप मुझे अपने यहाँ करौली में ले चलकर और मेरा मंदिर बनवा दीजिए। तो देखिए सजना वो घरवाली और अपने पति से क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया? और एक जना गोपाल मन में मनो पावे।
करे हरि नृप से बरबर में, और मैं चलूं करौल तेरे संग लगे नहीं मन मिर्जापुर में। जय हो। सजना भगवान मदन मोहन जी और राजा गोपाल को स्वप्न में दर्शन देकर के इस प्रकार से कहते हैं। तो मदन मोहन जी के सपने से और राजा गोपाल जयपुर में जाते हैं। सजना ऐसा कहते हैं कि सबाई जैसी के महल में भगवान मदन मोहन जी की एक जैसी 100 मूर्तियां थी। सबाई जैसी ने राजा गोपाल से कहा था कि आप इन 100 मूर्तियों में से मदन मोहन जी की पहचान कर लोगे तो मैं आपको ले जाने दूंगा, नहीं अन्यथा नहीं ले जाने दूंगा। तो सजना ऐसा कहते हैं कि जब राजा इन मूर्तियों की परख कर रहे थे तो भगवान मदन मोहन जी ने उनकी उंगली पकड़ी थी। सजनों, राजा गोपाल और भगवान मदन मोहन जी के हलाकर उनका मंदिर बना देते हैं। सजनों, भगवान के मन में कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं होता। करौली में एक मुसलमान था जिसका नाम था ताज। सजनों, उसका नेम था कि जब तक वो रोज नहा धोकर के भगवान मदन मोहन जी की मंगला आरती के दर्शन नहीं करता था, कुछ खाता पीता नहीं था। तो एक दिन भगवान मदन मोहन जी के पंडित पुजारियों को और उस ताज भगत का मंदिर आना सजनों सहन नहीं हुआ। तो वो किस प्रकार से और उस ताज भगत के बारे में बात करते सजनों। कैसे करते हैं मेरे भैया? आरे मेहनत करता हूँ कमाता रोजीना मंदिर में आता। आरे मेहनत करता हूँ कमाता रोजीना मंदिर में आता। मदन मोहन के मर्दन में वो भोजन भी नहीं खाता। एक दिन बोले कुछ पाकंडी आजो आदर पाक मंडी। खूब कमाता, रोजीना मंदिर में जाता, मदन मोहन के दर्शन बिन वो भोजन भी नहीं खाता। एक दिन बोले कछु पाकंडी, यहाँ क्यों आवे ताज घमंडी, या मस्जिद में क्यों नहीं जावे और हमारे मंदिर में आवे न तो क्यों अपराध चढ़ावे। के खेतो या बंद करो रे भाई, नहीं हो जाएगी मिन्नत मराई। बोले ऐसे कछु गवार और पीट कूट कर या मियाँ को कर दो यहाँ से बाहर। ताज ने सुन ली सारी बात, बेचारा को थर-थर कांपे घात, और तो बगद फेर घर आगो और 3 लोग का नाच हरी से ऐसे केवल लागो। फिर जात पात को भेद नहीं करे भगत को देर, और जंगल में रख बकमान भीलड़े को खाया झूठा बेर। जय हो। सजनों, वो पंडित पुजारी जब इस प्रकार से उसको पीटने की कूटने की बात करते हैं तो डर के मारे ताज भगत वापस अपने घर को आ जाता है। सजनों, लेकिन मैं तो कुछ खाता था न कुछ पीता था, सारे दिन भगवान का भजन करता था। सजनों, उसकी माँ उसके सारे घर वाले उसको इस प्रकार के 22 प्रकार की मर जाएगा। सजनों, लेकिन वो अपने मन में प्रण करता है कि जब तक भगवान मदन मोहन जी मेरे घर पर मुझे भोजन कराने के लिए नहीं आएंगे
तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। सजनों उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ऐसा भगवान आ तो भोजन कराओ, लेकिन सजनों वो तो अपने प्राण पे अटल हो जाता है। और देखिए आगे क्या होता है सजनों, क्या होता है मेरे भैया? आरे गबेड़ा होगा सभी गरैया ठाडी रोबे बाकी मैया बेटा डूबी जाबे नैया, और तू तो अमर बाल कमाबे वो तेरो कन्हैया। सजनों उसकी माँ उसको इस प्रकार से समझाती है और अपने बेटे से किस प्रकार से कहती है, कैसे कहती मेरे भैया? हो मेरे भैया रे, कैसे? हो मेरे भैया रे, मेरे छैया रे, मैया तो ठाडी रो रही। कैसे? तो मैंने लाला मेरो कौन धनी है, तो मैंने बेटा मेरो कौन धनी है, भोजन कल मुझसे भारी बनी है ऐसे नहीं आते भगवान मेरे छैया रे, मेरे भैया रे, मैया तो ठाडी रो रही। और कैसे मेरे भैया? सजना उसकी माँ और उससे इस प्रकार से विनती करती है, लेकिन वो किसी भी घर वाले की एक बात भी नहीं मानता है। तो देखिए सजना आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? आरे के प्राण पे हो अटल सगानी माने कोई भी नहीं मानी। आरे के प्राण पे हो अटल सगानी माने कोई भी नहीं मानी। आरे के मोहन आवे ताई मत आवे, आरे नर मन को तारे भगत भोजन बिल्कुल नहीं खावे। और बाप जर्जर हो जाओ शरीर भूख से ताज हो जाओ बेहोश। अरे सजना वो ताज भक्त और भूख के मारे बेहोश हो जाता है। जब मरने की कंडीशन में पहुंच जाता है तो भगवान मदन मोहन जी और उस ताज भगत का दुख दूर करने के लिए सजनों उसके द्वार पर आते हैं। और आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? ये लेकर के भोजन साथ में, कैसे? देखो अंधेरी रात में लेकर के भोजन साथ में घर ताज के जट आ गए। भैया ठाडो हरी तेरे द्वार पे हेला तो बापू दे रहे। जय हो। सजनों वो भगवान मदन मोहन जी और उस ताज भगत के घर पे आकर के और उसको